आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ मैं कभी कभी ये सुनता हूं, आज एक उपाय बता रहा हूं जो आपके लगातार आने वाले दुखों का अंत कर देगा। आप सोचते हो कई बार कि भाई अभी तो हॉस्पिटल जाके हम इतना खर्चा करके वापस लौटे ही हैं और 5 दिन हॉस्पिटल में हमने जो दुख झेला वो अलग, और घर आए पहुंचे ही नहीं ना दूसरी दुख शुरू हो गई या कोई ना कोई परेशानी तकलीफ। लगातार निरंतर कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, ऐसे हर घर में आजकल हो रहा है। एक परेशानी आई वो खत्म नहीं हुई, उसके पहले दूसरी परेशानी शुरू। कभी शरीर की परेशानी, कभी पैसे की परेशानी, कभी रिश्ते की परेशानी, कभी मन की परेशानी, कभी समाज की परेशानी, कभी पड़ोसी की परेशानी, कभी काम की परेशानी, कभी क्या परेशानी, अंतिम में नींद की परेशानी आ जाती है। आदमी नींद तक शांति से ले नहीं पाता है, हाय 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 करते रात भर जगता। क्यों रे भाई? अरे महाराज 7 दिन पहले तो जाकर के 40,000 हॉस्पिटल में चुका के आया, जैसे ही घर पहुंचा लगा कि अब मैं ठीक हूं, लेकिन घर पहुंचने के बाद मालूम पड़ा कि बेटे की एक्सीडेंट हो गई और उसको लेके हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर बोलता है कि इसको तो राड बैठाना पड़ेगा, इसका ये करना पड़ेगा, और 3 महीने तक उसमें कुड़च करके बड़ा परेशान हुआ। इतने में घर आया तो देखे तो पत्नी के साथ झगड़ा हो गया महाराज, 15 दिन हो गया, इधर बेटा लंगड़ा पड़ा है, इधर मैं खुद ही बीमार दुखी और इधर पत्नी बात नहीं करती है। हजार तकलीफें जब आती है तो समझना कि घर के हर व्यक्ति के ग्रहों में कोई ना कोई प्रकार की गोचर बुद्धि खराब हो चुकी है। अगर कभी कोई गोचर ग्रह दशा खराब हो तो लगातार एक के बाद एक तकलीफ, एक के बाद एक तकलीफ, एक के बाद एक तकलीफ आती है, और बहुत सरल उपाय से इन सभी तकलीफों को रोका जा सकता है। महाराज 5 दिन भी हम घर में शांत नहीं रह पाते, ऐसे बोलने वाले लाखों लोग हैं मेरे पास कि भाई हम 5 मिनट भी शांत नहीं रह पाते, कुछ ना कुछ लफड़ा, कभी दुकान में काम में नुकसान हो जाए, कभी शरीर में बीमारी आ जाए, घर में अनबन हो जाए, कभी घर को देखो तो कोई भूत बंगला जैसे लगता है, घर खाता है महाराज, हमको घर में रहना ही अच्छा नहीं लगता। बाहर घूम घूम के कहाँ घूम के आए, वापस रात में सोने घर में ही आना पड़ता, रात भर नींद उड़ जाती है महाराज, अशांत है। शास्त्र ने बहुत सरलता से एक उपाय बताया है, इतना सरल उपाय है कि घर के हर व्यक्ति की ग्रह दशा खराब, हर व्यक्ति के भाग्य खराब, हर व्यक्ति के काम नहीं हो रहे, इतने सारे तकलीफ है, तो एक छोटी सी उपाय बताओ, करके देखिए। अगर काम कर लिया तो आपके लिए फायदा ही है, आपको नुकसान कुछ नहीं है, आप करके देखिए, क्योंकि संतों की वाणी शास्त्र की है और शास्त्र ने धरती के कल्याण के लिए बहुत बातें बताई। क्या करना महाराज? बहुत सरल उपाय है। अगर आप लगातार कोई ना कोई बीमारी से घर में लोग परेशान होते हैं, कोई ना कोई नुकसान से परेशान होते हैं, घर में रिश्ते में परेशानी है, या कोई ना कोई मन की आपत्ति विपत्ति से परेशान रहते हैं, तो बहुत सरल उपाय बता रहा हूं कि देखिए, एक कद्दू है, पीला कद्दू, ये पीला होता है, एक सफेद होता है बड़ा सा, जिसके ऊपर पूरा सफेद सफेद ऐसे एक बर्फ लगा होता है कोटिंग जैसे, ये पीला, इसको काटो तो पूरा पीला पीला होगा। ये पीला कद्दू ये खरीदिए, ज्यादा भी नहीं। ये कितने का होगा भाई? ये कितने का होगा बोलो? 10 रुपए में तो कौन देगा? तू कृष्ण भगवान के समय में आया लगता है। 10 रुपए में तो कोई नहीं देगा बेटा। मैं खुद ही बाहर जाता नहीं बाजार में, तुझे पूछता हूँ कि कितने का होगा, लेकिन इतना तो मुझे समझ है कि 10 में तो ये नहीं देगा, केला ही देगा 10 में। जमाना ऐसा आया केला 10 में बेच दे लोग, तो इसको क्या से दें? जो भी हो भाई, आपको खर्चा इतना ही है कि इसको लेना है, करना धरना कुछ नहीं है। इसको रविवार के दिन खरीदना है, खरीद के घर में लाना है। पहले इसको खरीद के दुकान से घर में लाना है। घर के अंदर आप अपने देव स्थान में इसको 2 मिनट रख के प्रार्थना कर लो कि मेरे घर के अला भला ग्रह दशा पीड़ा सब मुक्त हो जाए। शास्त्र में बताया है कि इसका दान देने के बाद, दान की तो अपने आप में महिमा, लेकिन हर
एक वस्तु की अलग अलग दान से अलग अलग शक्तियां मिलती है। अन्न दान करो अलग शक्ति है, स्वर्ण दान करो, चांदी दान करो, हस्व दान, हस्ती दान, कई दान, ऋषभ दान, गाय गौ दान, भू दान, कितने ही दान बताए हैं। अलग अलग वस्तु के अलग अलग दान बताए और हर दान का निश्चित फल आता है। वो उसी प्रकार से आएगा जिस प्रकार से शास्त्र में लिखा है, वो वैसा ही दान का फल आएगा। और उसमें बताया कि ये पीला कद्दू जो काटने से अंदर पीला होता है, इसको घर में ले आने के बाद किसी मंदिर में ले जाके मंदिर के पुजारी को दान दे दे, तो उसी दिन से घर में निरंतर आने वाला अला बला, संकट, दुख, पीड़ा, परेशानी सब खत्म हो जाती है। अगले दिन से ऐसे चैन का नींद आएगा कि कृष्णगिरी आ जाओगे भक्ति करने के लिए, कि महाराज जिंदगी भर दुखी थे और घर में भगवान का नाम जपते थे कि भगवान दुख मिटा दो, भगवान दुख मिटा दो, लेकिन दुख मिटाने के लिए पहले भगवान को याद किया, लेकिन जैसे ही ये दे दिया दान में, अब सुख बढ़ गया, इसलिए आप भगवान को याद कर रहे हैं महाराज। तो समझ पाओगे कि मेरी जिंदगी का मोड़ यहीं से था और मैं आज आनंद आ जाएगा। आप एक बार ये कद्दू खरीद लीजिए और इसको किसी मंदिर के पुजारी को दान देने से पहले घर ले जाके अपने इष्ट देवता, कुल देवता को प्रार्थना करके हमारे घर में आने वाली सभी पीड़ा परेशानियों से हमको मुक्ति मिले, ऐसे प्रार्थना कर लीजिए। फिर किसी भी मंदिर में, देवी मंदिर, देव मंदिर, क्षेत्रपाल मंदिर, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, कोई भी मंदिर के पुजारी को ले भाई तू भोजन में अपने उपयोग कर लेना, ऐसा दे के आ जाइए। अगले दिन से ही परेशानी घटते और एक बार तो ऐसे आपको लगेगा कि सदा सदा के लिए पीड़ा मेरे से मुक्त हो गई है और आनंदित हो जाओगे। ये छोटा सा चीज बहुत बड़ा काम आपके जीवन में करेगा और आपका जीवन मंगलमय हो और जल्दी ही कृष्णगिरी में माँ की भक्ति के लिए आपकी उपस्थिति हो, यही प्रार्थना करते हुए जय माँ पद्मावती।